शेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुर्भीक्षिपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय चैतन्य कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। आप सबका गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु आप हमको जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताया उसके विषय में बताइए, और इस सृष्टि की रचना उसके विषय में बताइए। उससे पहले जो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही बहुमूल्य जीवन है, और शब्बीड वराह गोष्ठ खरा संस्था पुरुष पशु, वो पुरुष जो मनुष्य जीवन पाकर भी नायत कर्ण पथोपे, तो अपने कानों के रास्ते से, जिसके कानों के रास्ते से गदाग्रज भगवान कृष्ण की लीलाओं का अंदर नहीं गई, तो वो व्यक्ति केवल जो गांव का एक कुत्ते की तरह, या बिड़बरा बिड़ाबर कहते जंगली सुअर को, या वो या ऊंट या गधा, उससे उनकी तुलना की गई है। और आगे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जिन कानों से भगवान कृष्ण की विष्णु की कथा नहीं जाती, वो कान तो केवल सर्प के बिल की तरह है। जैसे सर्प का जो सांप की जो बिल होती है, उसकी सुरंग होती है, वो कान तो केवल उसके मात्र हैं। और जो जीव भगवान विष्णु का, कृष्ण का नाम स्मरण नहीं करती, वो जीवा केवल मेंढक की जीवा की तरह है, जो केवल टर करता है और सांप आकर उसको खा जाता है। और इसी तरह जो मनुष्य है, बगैर विष्णु के नाम लिए, बगैर कृष्ण के नाम लिए, उसका जो मृत्यु है, काल है, उसको बाद में खा जाता है। और जो हाथ भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करते, वो हाथ केवल ऐसे हैं जैसे मृत व्यक्ति को आप सोने के चमकीले कंगन पहना दीजिए, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और आगे शौनक आदि ऋषि यहाँ पर ये तुलना कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति कितनी बहुमूल्य है इस मनुष्य जीवन के लिए, कि जो पांव, वो कहते हैं कि हे सूत जी, जो पांव मनुष्य जीवन पाकर जो पांव तीर्थ यात्रा के पर नहीं जाते, वो तो केवल पेड़ों की तरह, पेड़ों के पांव की तरह है, क्योंकि पेड़ों के पांव चलते नहीं, एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो पांव का कोई लाभ नहीं है। तो उनकी तुलना शौनक आदि ऋषि जो हैं वो यहाँ पर पेड़ों के पांव की तरह करते हैं। और वो कहते हैं कि जो श्वास भगवान विष्णु को जो तुलसी दिए अर्पित की जाती है, चंदन अर्पित किया जाता है, उसकी जो सुगंध है आपके नाकों के रास्ते से, नाक के रास्ते से आपका आत्म शुद्धि नहीं करती, तो वो तो जो श्वास भी है वो श्वासहीन ही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, शौनक आदि ऋषि जो कह रहे हैं कि हे सूत जी, जो मनुष्य जीवन है वो केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए आया है, और जो सर भगवान विष्णु के सामने नहीं झुकता, वो तो सर केवल मुर्दों के सर के बराबर है। तो आगे अभी सूत जी जो हैं वो ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, व्यासारे केरित वच तत्व निश्चित आत्मनः उपधारम मतिम कृष्ण ओत्रेत स्तिम व्याधा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये जो वचन है, शुकदेव गोस्वामी के जो वचन थे, जो उन्होंने
परीक्षित महाराज को वहां पर शुकताल में जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो उनके वचन सुनकर, उनके जो जो भगवत तत्व के विषय विचार में सुनकर उद्याममति कृष्ण, जो शुभदेव है, परीक्षित है, उसकी जो मति है उसने पूर्ण कृष्ण को समर्पित कर दी। वो तो वास्तव में ही कृष्ण के समर्पित थे, सारी आयु वो कृष्ण के समर्पित रहे हैं। परंतु यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमको जानने की, कि जो परीक्षित हैं वो शुकताल में सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे हैं, और जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो यहाँ पर एक, सूत गोस्वामी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो बोलते हैं उनके वचन तत्व निश्चय आत्मनः, निश्चय निश्चय आत्मनः भगवत तत्व, वो तत्वदर्शी थे। जो तत्वदर्शी होने के कारण क्या हुआ, बोलते औतरेत स्त्रीम विद्यात, जो उतरा है, जो सती उतरा, यहां पर उन्होंने यह शब्द यूज किया, सती उतरा। तो पता है, एक सेकेंड, अपना जो भी ज्वाइन करे अपना ऑडियो बंद कर लें थोड़ा सा, मेरे सिस्टम का भी यहाँ नहीं ठीक है, ऑडियो कैसे बंद किया जाए। तो उत्तरा का जो पुत्र है, अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र परीक्षित महाराज, उनकी जो मति है वो कृष्ण के समर्पित हो जाती है। किनके कारण समर्पित होती है, यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी के कारण। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उन्होंने उनके वचन तत्वदर्शी, उन्होंने तत्व देखा है। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, तत्वदर्शी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता के अंदर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षिणते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। कहा गया है कि व्यक्ति ज्ञान कैसे किससे प्राप्त करता है, तत्वदर्शी से। और तत्वदर्शी उसको क्या कहते हैं, तत्वदर्शी उसको उपदेक्षित ज्ञानम, वो ज्ञान देता है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तद विधि व्यक्ति को मनुष्य जीवन में ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, जो तत्वदर्शी हो। उसके दंडवत करे, दंडवत करने का फिजिकली तो वो है, वो तो एक औपचारिकता है। मन से उसके समर्पित हो, मन से उसके आप निमन होकर परिप्रश्नेन, उससे प्रश्न पूछा जाए, उसकी सेवा की जाए। जब तक हम निम्न नहीं होते तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमको घमंड होगा, अरे हमको तो पता है, चैलेंजिंग मूड में जब हम पूछते हैं, या हमको पता है, या जो गुरु जी कह रहे हैं वो हमको जचा नहीं है। साधारणतः लोग क्या करते हैं, कौन कैसे गुरु को पसंद करते हैं, जो गुरु उनकी बात करता है, जो वो सुनना चाहते हैं गुरु वो सुनाए। और आजकल 99.9% यही धंधा चलता है। वो तो तत्दर्शी नहीं है। तत्दर्शी जो व्यक्ति होता है वो अपने जो चेले हैं उनको वो सुनाना चाहता है जिससे उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं वो सुनाना चाहता, उनके उद्धार के लिए सुनाना चाहता। जो तत्दर्शी महापुरुष होता है वो अपने चेले को प्रसन्न करने के लिए नहीं सुनाता कथा, वो अपने चेले को सुनाता है जिससे उसका उद्धार हो। और साधारणता क्या चलता है, साधारणता व्यक्ति आजकल प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो है, 99.9% जो लोग हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि जो हमारे जजमान है वो खुश हो जाए, और खूब भागवत का हमारा आयोजन करे, 10-20 लाख 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया लगाएं, हर साल हमारी सेवा करें, और वो भी प्रसन्न हम भी प्रसन्न। ये तत्वदर्शी नहीं है। या जो चेला सुनना चाहता है, जो सुनना चाहता है चेला वो गुरु सुनाता है, तो ये गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे मनपसंद की बात करता है, हमको एंटरटेन करता है। ये एंटरटेनमेंट का बिजनेस नहीं है, ये भगवत प्राप्ति का बिजनेस है। ये किसी को प्रसन्न करने का बिजनेस नहीं है,
ये भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवत प्राप्ति मीन भगवान, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। ये कोई बहुत गंभीर विषय है। आजकल तो लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, हंसी खेल करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। अरे ये चुटकुलों का, ये जो कथा है, ये चुटकुलों वाली कथा नहीं है। तत्वदर्शी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपतक्षिप्यते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। ऐसे ज्ञानी के पास जाए जिसने तत्व देखा हुआ है। और उसी के विषय में भागवत में भी शुरुआत में ही सूत गोस्वामी जी ने कहा था, बदंती तत्व तत्वम जज ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। बदंती तत्व से तत्वम, अगेन वही बात आती है। जो तत्वित व्यक्ति है, जिसने तत्व देखा हुआ है, उसको पता है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। उसको पूर्ण पूर्ण उस बात का विषय का पता होता है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। हाँ, आजकल तो हमको एक बहुत हंसी आती है जब हम लोगों को सुनते हैं। तो आजकल तो कोई जना खना आता है, तो कोई कॉलेज में से, स्कूल में से निकलता है, कोई संस्था को ज्वाइन कर लेता है, तिलक लगाया, कंठी माला पहनाया, 16 माला किया, 4 श्लोक याद किए, और फिर बाद में भाषण देने लग जाते हैं व्यासासन के ऊपर बैठकर। अरे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमर आज्ञा गुरु हो तारे देश, चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तुम गुरु बन जाओ, सब गुरु बन जाए, हम भी गुरु बने। जो भी प्रचार कर रहा है गुरु बनता है। ऐसे गुरु नहीं बनते। ये जो ये जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे, तो कुर्मा ब्राह्मण रो रहा था, उसको भगवत प्राप्ति हो चुकी थी। उसको सब जगह राम ही राम दिखाई दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए तो उसको दर्शन देने गए ना। ठाकुर वही तो राम है ना। जैसे शबरी को दर्शन देने के लिए राम जी गए, उसी तरह मतंग मुनि के आश्रम में, उसी तरह कुर्मा ब्राह्मण को दर्शन देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो अब सन्यासी घर में आया, उसको तो नहीं पता अभी ठाकुर जी हैं। तो उसने रसोई बना रहा है, रसोई बनाते अभी रसोई बनी नहीं, ठाकुर भोग नहीं लगाया। ब्राह्मण, क्या हुआ, भोग क्यों नहीं लगाया तूने? वो भाव में बैठा हुआ था। वो कहता है, अरे महाप्रभु, अभी लक्ष्मण वहां से लकड़ी नहीं लेके आया है जंगल से, वो लकड़ी लेके आएगा फिर रसोई बनेगी। चैतन्य महाप्रभु तुरंत तो समझ गए, ये जो ब्राह्मण है ये भारी अवस्था में नहीं बैठा हुआ, ये कृष्ण की लीला में दर्शन कर रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भाप गए और रोने लग गया कि अरे ये दुष्ट रावण जो है, वो सीता को चुरा के ले गया, सीता को चुरा के ले गया, रो रहा है भाव में आकर, भगवान की भक्ति के भाव में आके। चैतन्य महाप्रभु समझ गए। चैतन्य महाप्रभु वापिस आए दक्षिण भारत से, तो एक ग्रंथ का, एक पन्ने का, उसकी कॉपी करवा के लेके आए। ब्राह्मण को आके बोलते, देख ब्राह्मण, सीता को कोई टच नहीं कर सकता, वो तो भगवान की अर्धांगिनी है, उसको कौन टच कर सकता है? वो तो भगवान की शक्ति है। भगवान भगवान और भगवान का आनंद कोई सेपरेट कर सकता है क्या? आह्लादनी शक्ति है। ये कोई शरीर थोड़ी है कि वो सीता एक अलग शरीर है, राम एक अलग शरीर है। अरे राम तो उसकी आनंदमय शक्ति है, उसके बगैर तो राम रहते ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये जो गई थी वो छाया सीता गई थी, वो छाया सीता जाती है। जब राम ने बाद में भी, जब ही अग्नि परीक्षा के बाद जब वापिस आए, और बाद में भी जब राम सीता को त्यागा, सीता कभी त्यागी नहीं जा सकती, वो तो राम के संग संग रहती है। तो जब उन्होंने वो दिखाया तो ब्राह्मण शांत हो गया। तब ब्राह्मण को उन्होंने प्रकट किया, अरे देख, तेरा राम तेरे सामने खड़ा है। जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का राम का मनोहर रूप देखा, तुरंत पांव पड़ गया, झरझर आंसू बह रहे हैं भाव में। जीवन का जो उद्देश्य था वो सफल हो गया।
भगवत के अपने आराध्य राम जी के दर्शन हो गए, और अब उसको पता लगा तो रो रो रहा है, प्रभु अब मैं इस शरीर में नहीं रह सकता आपके बगैर, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा। तो यहाँ पर इस अवस्था के ऊपर ये श्लोक आया है, इस व्यक्ति के लिए श्लोक आया है, हमारे ऐसे तुच्छ लोगों के लिए श्लोक नहीं है ये। उनके लिए कहा, स्थानो स्थिता ब्राह्मण, स्थानो स्थिता, तुम यहीं बैठो। उनका कहने का भाव क्या है कि भगवान स्वत्र में सर्वत्र जगह सब जगह पर है, और भगवत की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसको यहाँ पर जरूर नहीं है कि वृंदावन आकर बैठे। वृंदावन आने का अर्थ होता है, अयोध्या में जाने का अर्थ होता है कि किसी ऐसे तत्वविद साधु से मिला जाए जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। तो अब उन्होंने उस ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण सब कुछ तो मिल गया तेरे को, अब तो यहीं बैठ, स्थानुस्थिता यहीं पर बैठ। अमर आज्ञा गुरु हो यो तारो ये देश, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तुम यहाँ पर बैठकर अब भगवान का प्रचार करो, मेरा प्रचार करो, लोगों को बताओ कि जो जीव का संबंध है विष्णु से है, कृष्ण से है, राम से है, क्योंकि उनके राज्य राम थे। राम विष्णु से उनका संबंध है जीव का। जहां पर जो आए उसको अब तुम समझाओ कैसे, जैसे तूने प्राप्ति की है अपनी भक्ति की, भक्ति से मेरे को प्राप्त किया है, इसी तरह अपने सत्संग से, अपने संग से तुम दूसरे प्राणियों का घर पर बैठकर ही उनका उद्धार करो। अमर आज्ञा गुरु हो, अब मैं तेरे को आदेश देता हूं कि तू गुरु बन जा। गुरु का अर्थ ये नहीं कि गुरु बन गया, उसका कहना है कि तू गुरु का ये जो कर्तव्य है वो निभान, यहाँ पर उनका लोगों का उद्धार कर। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वही केवल गुरु बन जाते हैं। अरे जना खन आया, 16 माला किया, सुबह मंगल आरती की, बैठ गए व्यास आसन पर, हम गुरु बन गए, ऐसे गुरु नहीं बनते। ये ढोंग है, क्योंकि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। जो तत्वदर्शी व्यक्ति है केवल वही आपको दिखा सकता, जिसने देखा हो वही दिखा सकता है। अरे खुद अंधा है तो वो दूसरे को क्या दिखाएगा। जब तक हमने ठाकुर को नहीं देखा, हम दूसरों को नहीं दिखा सकते। कभी हम ये कह दे कि हम आपको दिखाएंगे तो समझ लो वो एक ढोंग है, एक फ्रेब है, एक छलावा है। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि गुरु को देखना है तो गुरु को पहले आपको यह पता होना चाहिए गुरु तत्वदर्शी हो गया है कि नहीं, गुरु का संबंध कृष्ण के साथ हो गया कि नहीं। भगवत प्राप्ति, तत्वदर्शी जो गुरु होता है वो जल्दी चेला बनाएगा नहीं, मगर उद्धार गुरु जो भगवान को प्राप्ति जो है उसी के चरणों में होगी। तो यहां पर क्योंकि वो जब आपके सामने आ जाएगा तो आपका मन संसार में लगेगा नहीं। हम जाते हैं गुरु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर ये श्लोक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को जब मैंने पढ़ा पहली बार तो इतना आनंद आया इस श्लोक में कि तत् निश्चय आत्मनः, उनके वचनों से सुनकर ही, भले वो पूर्ण शरणागत, हम किसी के पास जाते हैं, किसी के वचन सुनते हैं, क्या हमारा मन चेंज हुआ, क्या हमारे मन से लोभ गया, क्या हमारे मन से ये ममता गई, संसार की जो ममता है, धन की, संपत्ति की, शरीर की, हमारे जो भी कुछ ममता है वो गई है, कभी चली गई है तो समझ लेना कि ये व्यक्ति जो है ये तत्वदर्शी है। कभी उस व्यक्ति के पास जाने से, ऐसे साधु के पास जाने से जिससे आपको संसार से वैराग हो जाए, तो समझ लेना वो उसमें कुछ प्रभाव है। तो केवल वो ही कर सकता है, ऐसे दिखाने के लिए नहीं। भाव चेंज में उसके अग्नि, वहीं से अग्नि का ताप वहीं लगेगा जहां पर अग्नि होगे। तो तत्वदर्शी बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो ये एक गुरु की क्वालिटी होती है कि हम जाए, ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो तत्वदर्शी हो। मगर साधारणतः लोग जो होते हैं, धनन देही जनन देही पुत्र भार्या देही, अपने कोई अच्छे जन्म के लिए, अपने धन के लिए, पुत्र भार्या के लिए, पत्नी के लिए, इसी के लिए व्यक्ति जाते हैं। इसके लिए गुरु गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता है केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए ऐसा गुरु जो शुकदेव गोस्वामी जैसा हो।
और आगे यहाँ पर जो आ, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि आ, हे शौनक आदि ऋषियों, जो परीक्षित था वो तो पहले से ही भगवत प्रायण था। वासुदेव भगवती आत्म भाव दृढ़, उसने पहले से ही भगवत प्राप्ति थी उसको, उसका जो मन था, उसका जो चित्त था वो कृष्ण के प्रति ही, इसीलिए तो एकदम छोड़ आया। क्या छोड़ आया? संसार को ऐसे छोड़ के आया। जब ही पता लगा कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसी समय यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ऋषियों, आत्मजय सूत आगार पशु प्रवीणा बंधुषु राज्य च अविकल नित्यम विरूढ़ा मतम आत्मा जहु। वो कहते हैं कि जो परीक्षित था उसने तुरंत अपने शरीर की परवाह नहीं की, शरीर से मुंह त्याग दिया एकदम। और किस किस से मुंह त्यागा उन्होंने? परीक्षित ने अपने शरीर से मुंह त्याग दिया। आत्मा जया अपनी पत्नी से, सूत अपने पुत्रों से, आगार अपने राज से, पशु जो घोड़े रहा थी, ये भी राजा की एक संपत्ति होती है, बड़े बड़े ज्यादा घोड़े, हाथी, सेना, आगार पशु, और प्रवीणा बंधुषु अपने बंधुषु जो अपने उसके मित्र, जो सखा संबंधी, प्रवीणा अपना महव, राज्य जे अविकल है। और कैसे ये इसको त्यागा उन्होंने? नित्यम रूढ़ा मतमात्मा चुहु, उसको एकदम त्याग दिया, जिसके साथ उन्होंने अपने नित्य विमूढ़ ममता, जिनकी उनकी ममता थी, सारी सारी आयु उनके साथ रहे। तो परीक्षित महाराज ने इन सब चीजों को, शरीर को, पत्नी को, पुत्र को, राज को, महल को, अपने सगे संबंधियों को, अपने राज्य को, उनको बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हुई। उसका कारण क्या? क्योंकि वो जो वासुदेव भगवती आत्म भावम दृढ़ है, क्योंकि उनकी जो आत्मा थी दृढ़ वासुदेव के चरणों में लगी हुई थी। अब यहां पर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब परीक्षित को पता लगा संस्था विज्ञान संस्य कार्म त्रैवग्निक जीतः वासुदेव भगवती आत्म भावम दृढ़, जब उनको पता लगा कि मृत्यु का समय आ गया है, संस्था विज्ञाय, विज्ञाय कहते हैं जानने को, संस्था विज्ञाय, जब उनको पता लगा कि मृत्यु का समय आ गया है, तो उसी समय जो परीक्षित थे, उन्होंने सन्यास्य कर्म त्रैवर्ग इंक यतः, त्रैवर्ग, त्रैवर्ग कहते हैं 3 तरह के जो संसारिक धर्म, अर्थ, काम, अनमोक्ष। मोक्ष जो अध्यात्म होता है, जब ये विवाह होता है तो आप देखते हो कि लड़का और लड़की, लड़की पहले आगे चलती है और पहले 3 फेरे लेती है। वो पहला फेरा धर्म का, अर्थ का और काम का। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। हमने कई बार अपनी गीता क्लासेस में ये बात बोली है। धर्म का कर्तव्य, अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, बच्चों के लिए कर्तव्य, सगे संबंधियों के लिए कर्तव्य, देवी देवताओं के प्रति कर्तव्य, ये कर्तव्य जो होते हैं हमारे हमारे जो कर्तव्य रहते हैं। अब राजा है, राजा के कर्तव्य होंगे, राजा के अपने राज के प्रति कर्तव्य हैं, मगर है तो संसारिक कर्तव्य ना। अर्थ है धन संपत्ति कमाना और फिर भोग करना। व्यक्ति का ये, यही तो एक जीवन का जो साइकिल है, इसी को जीवन का साइकिल कहते हैं। मगर यहाँ पर जो संस्था विज्ञा संत्य कारण त्रैवर्गिकम जतः, उन्होंने, जो परीक्षित महाराज ने, क्योंकि उनका जो चित्त था वो कृष्ण की तरफ लगा हुआ था, और चित्त लगे हुए कृष्ण की, चित्त लगे हुए, और उसके संग वसुदेव जो, सॉरी, शुद्ध गोस्वामी जैसा संत और महात्मा मिल जाए, उसको उसको कहते सोने पर सुहागा। तो यहां पर उनको इसकी चिंता नहीं, उन्होंने अपना ये जो जो उनका धर्म अर्थ काम, ये 3 चीजें थी, वो एकदम तुरंत त्याग दी। अब यहां पर जो
साधारण व्यक्ति होता है, कभी किसी को कुछ कुछ समस्या आ जाए शारीरिक, तो कितनी चिंता में पड़ जाता है व्यक्ति कि किसी तरह मैं पैसा दे के ये करके वो करके ठीक हो जाऊं। मगर यहाँ पर उन्होंने क्योंकि वो उनका चित्त जो है वो कृष्ण के प्रति लगा हुआ था, तो यहाँ पर जो परीक्षित है, उन्होंने सब कुछ अविचलित अविकल है, राजच अविकल है, उनको बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं हुई, मन में बिल्कुल कोई चिंता नहीं मन में, या मन में कोई कोई विचलित, बगैर विचलित हुए उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया। यहां तक धर्म अर्थ काम इन चीजों को भी त्याग दिया उन्होंने। और हमारे लिए ये संस्था विज्ञा है, ये बहुत, ये शब्द जो है सुद गोस्वामी जी ने कहा संस्था विज्ञा है, जो मृत्यु का समय जानकर, और वहां पर जो परीक्षित महाराज हैं, ऐसे महापुरुष साधु, जो साधु कोई उनकी जो तुलना साधु से की जाती है, राजऋषि, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म है, अरे ये जो राजा होते थे ये भोगी नहीं होते थे। जैसे ये आपने देखे इंग्लैंड के राजा या और दूसरे राजा वाजा, वो क्या करते थे, शादियां किया, संभोग किया, ये किया वो किया, इसलिए राजा बनते थे वो, केवल अपने भोग करने के लिए। परंतु हमारी जो संस्कृति में अधिकतर जो सनातन धर्म में जो राजा होते थे, राजऋषि, राजा भी होते थे मगर अपना धर्म जाजन करते थे, ऋषियों की तरह रहते थे। कई आप बोलेंगे भाई उनके पत्नियां भी कैसी होती थी, हाँ पत्नियों का वो कई बार जो राजा के पत्नियां कई बार इसलिए भी ज्यादा होती थी, कई बार युद्ध में जो राजा मर जाते हैं या सैनिक मर जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनसे विवाह करते थे, केवल संभोग करने के लिए विवाह नहीं होते थे, धर्म जाजन के लिए विवाह होते थे। कुछ प्रमुख रानियां होती थी, मगर ये सब जो विधियां हैं, हमारे जो राज ऋषि, बड़े बड़े राजा ऋषि हुए हैं, अब शिवते गोस्वामी जी ने तो ये जो संस्था विज्ञा मृत्यु का समय पता था छोड़ दिया। मगर हम हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा जो इसको कह सकते हैं कि आप हमारे लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा एक, राइट वर्ड कैसे यूज करूं कि एक उपदेश समझ लीजिए, एक हमारे लिए आदेश समझ लीजिए, उपदेश नहीं आदेश समझिए, कि हमको जो जो भगवान की भक्ति जो करनी है उसके लिए हमारी मृत्यु कब आ जाए। अब उसने तो अपनी, परीक्षित महाराज ने तो अपनी पूर्ण तैयारी कर ली, उनकी तो तैयारी पूर्ण हो गई कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति वैसे भी की हुई थी। अब यहाँ पर उन्होंने और इसके सामने उन्होंने जो है हमारे सुखदेव गोस्वामी की उनको उनको मिल गया। मगर हम लोगों के लिए कैसा है, हमने तैयारी की अपनी भगवत प्राप्ति की, अब कब जाना पड़ जाए ये पता नहीं होता। अभी हमको कहीं पर जाना है, जाने के लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है, भाई वहां पर कैसा मौसम कैसा है उसके हिसाब से कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, और कोई पैसा धेला साथ में लेके जाना पड़ेगा वहां पर, कहीं पर भी जाना हो हम, और कोई टिकट विकट बुकिंग करानी पड़ेगी, कभी भी दूर है तो फ्लाइट लेनी पड़ेगी, दूसरा देश है तो पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीजा वगैरह लेना पड़ेगा, सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कभी आपको मजबूरी में कि जाना ही जाना पड़ेगा, आपको कभी कोई बोल दे कि आपको जाना, ये देश छोड़ना ही पड़ेगा एक समय पर, जब देश छोड़ना पड़ेगा या जिस जगह छोड़नी ही पड़ेगी, तो उसके लिए व्यक्ति को पहले ही तैयारी करनी ही पड़ेगी, भाई मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। अभी तो हम यहाँ तो रह रहे हैं मगर ये तो मेरा परमानेंट घर नहीं है, यहाँ से देश निकाला हो जाएगा, और वहां पर कैसे जाएंगे भाई, अपनी थोड़ी सी व्यवस्था कर ली जाए। आपने व्यवस्था नहीं की तो फिर कहाँ रहेंगे, कैसे नहीं है। जैसे कई बार हम किसी किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं या घूमने जाए, पर्यटन के लिए जाएं, तो पहले एडवांस में देखते भी
ऑनलाइन कोई अच्छा सा होटल हो या ये हो, रहने की व्यवस्था अच्छी हो, उसकी अरेंजमेंट करेंगे। आपके पास धन संपत्ति है तो। अब आपने अरेंजमेंट नहीं किया, आपके पास पैसे है नहीं, कपड़ा लत्ता है नहीं, तो कई बार हम देखते हैं कई लोग, काफी लोग, कई बेचारे गांव से आते हैं यहाँ वृंदावन में। हमारे यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम है, सिंपल सिंपल गांव से लोग आते हैं। वो होटल नहीं ढूंढते, वैसे ही वहां पर बाहर ही सो जाते हैं। उसको आप धन की कमी समझ लीजिए या कोई मजबूरी समझ लीजिए। कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं फुटपाथ के ऊपर सोऊं? मगर ठीक है, भक्ति करने के लिए आ रहे हैं। मगर यहाँ पर हमारी, उसका कहने का मेरा भाव ये है कि जब हम आ, मृत्यु के बाद हमने अपना अरेंजमेंट नहीं किया, हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, तो कौन सा जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, हमारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। वहां पर क्या खाने को मिलेगा, क्या नहीं खाने को मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, जो मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। उदाहरण, आप ट्रेन में जाते हो कई बार, आजकल तो पता नहीं, मैं तो कई सालों से कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, परंतु जब हम छोटे होते तो हम देखते थे कि लोग ट्रेन में चढ़ जाते थे। वहां पर कई बार तो टॉयलेट्स में भी सोते हैं लोग, और कई बार तो छतों के ऊपर सो जाते थे। कहीं पर भी जगह मिल जाए, यहाँ पर चढ़ते हैं, ट्रेन का जो जो दरवाजा होता है उसी को पकड़ के सो जाता है व्यक्ति, उसी पर पकड़ कर बैठ जाते हैं। कोई जगह नहीं है, बुकिंग नहीं है, जाना है भाई। अब मजबूरी में जो जगह मिली वहीं पर बैठना पड़ेगा। जगह गंदी है, अच्छी है, बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, क्योंकि आपने बुकिंग नहीं की, आपके पास जहाँ पैसे नहीं थे। पैसे नहीं है तो बुकिंग नहीं होगी। जैसी अवस्था होगी वैसे आपको बैठना पड़ेगा। आप किसी दूसरी जगह पे जाओगे, आपके पास कपड़े जैसे भी है, फटे हैं, अच्छे हैं, गंदे हैं, जैसे भी हैं, आपको पहनने पड़ेंगे। उसी तरह भगवत प्राप्ति किसने कर ली तो वो ठाकुर बैकुंठ के धाम में जाता है। वहां पर जो भगवान की प्राप्ति के लिए भागवत के आगे यहाँ पर कहते हैं, ये तो इसलिए हमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि मेरे अगले जाने की, मृत्यु को जो भी मेरी यात्रा होगी, तो मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाना है। और इस जाने का जो व्यवस्था भगवान ने स्पष्ट दी गई है, भगवान ने गीता के अंदर ये कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान, पितृ जानती पितृव्रता, दूतानि जानती भूतेजा जानती मदा जनोपी मां। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आप पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे, और कभी आपने भूत प्रेतों की पूजा की तो भूत प्रेतों की जगह पर आपका जन्म होगा, और मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की तो आप बैकुंठ में आओगे। अब हमको करना है कि हम कहाँ जाएं। जैसे जैसे हम अभी काम कर रहे हैं उसी हिसाब से हमको उसका फल मिल जाएगा। कृष्ण की भक्ति होगी। यहाँ पर परीक्षित को कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई है, और ऊपर से सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष संत का उनको संग मिल गया है। तो यहाँ पर सोने पे सुहागा, भक्ति की जो जो भक्ति रूपी सोना है उसके ऊपर सुहागा, सुखदेव गोस्वामी। और इस भागवत का जो मेन, जो जो अर्थ है, वो हम सबको भगवत प्राप्ति करने के लिए भागवत है। भागवत का अर्थ ही भगवत प्राप्ति के लिए। ये पितृ तर्पण के लिए नहीं है कि पितरों की पितृ दोष हो रहा है और महाराज जी आके हर साल कोई ना कोई आता है, कथावाचक आता है, 5 10 20 लाख रुपया ले लेता है, बोलता जी आपके पितृ दोष है, कोई नहीं, एक भागवत 7 दिन की भागवत कराओ, पितृ दोष है 7 दिन की भागवत कराओ। अरे वो आपके पितरों का उद्धार नहीं होने वाला ऐसे। 7 दिन की कथा सुनते हैं, बात कथा सुन के आए, फिर खूब बीड़ी सिगरेट वही पीने, सिगरेट पीने लग गए, बीड़ी पीने लग गए, वही नशा भांग दोबारा फिर। 7 दिन नहीं जी, 7 दिन तो हम वेजिटेरियन है जी, 7 दिन भागवत चल रही है ना, 7 दिन हमको
शराब दारू नहीं पीना, 7 दिन, 7 दिन के लिए। महाराज जी की कथा खत्म हुई, पितरों की तृप्ति के लिए भागवत करवा दी, चलो भी आ जाओ भी, बस थोड़ा थोड़ी सी को बियर लगाया, दारू वारू लगाया, तो इस भागवत का क्या कथा, इसका कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप जो ये प्रश्न कह रहे हैं, यही प्रश्न परीक्षित ने शुभदेव गोस्वामी से पूछे थे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है, वो कहते हैं, समीचीन वचो ब्रह्मन सर्वज्ञ तनाव न तमो विश्यातम हम हरे कथ्यम कथा में हम। परीक्षित कहते हैं, हे शुभदेव गोस्वामी, हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। यहां पर कहते हैं कि आप सर्वज्ञ, सर्वज्ञ से तवान गहा, सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ परम पवित्र हैं, और आपके जो वचन, आपके जो वचन बहुत सत्य और उचित हैं। हे शुभदेव गोस्वामी, हे मुनिवर, आपके वचन सत्य हैं, आपके वचन जो है वो सर्वज्ञ हैं। तुम विष्टात्मा है हरे कथ्यत कथा में, आपकी कथा सुनने से मेरे जो अज्ञान का पर्दा है वो हट गया है, वो हट रहा है। जैसे जैसे आप कथा कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सुनने की। ये जो भागवत के दूसरे स्कंद का चौथे अध्याय का ये जो 5वां श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सारी भागवत महत्वपूर्ण है, सारी गीता भी महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द में गहरे गहरे राज छुपे पड़े हैं। उनको भागवत पढ़ने से नहीं होता है, भागवत पढ़ी नहीं जाती, भागवत को धारण किया जाता है। ये केवल सुनने का कम नहीं है कि हमने जैसे कोई गाने वाने सुनते हैं, उससे भी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके पुण्य श्रवण कीर्तन, उससे पुण्य श्रवण होगा। शुरुआत में ही भागवत में, महाभागवत में कहा गया पुण्य श्रवण कीर्तन, उससे पुण्य होगा। मगर भगवत प्राप्ति यहां पर बताते हैं, जो परीक्षित परीक्षित कहते हैं, हे मुनिवर, आपके जो कथन हैं, आपके जो वचन हैं, ये सत्य हैं और ये सर्वज्ञ हैं। आपके ये परम पवित्र जो वचन हैं, इनसे मेरी जो माया का जो पर्दा है, वो जैसे जैसे कथा कह रहे हैं वैसे वैसे माया का पर्दा हट रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। वो कैसे महत्वपूर्ण बात है? कृष्ण सूर्यस्मान माया अंधकार, जैसे अज्ञान रूपी पर्दा यहां पर यूज किया गया, तमो विश्य, तमो गुण का जो अज्ञान का जो पर्दा है। अब ये अज्ञान का पर्दा है, ये हमारे भागवत के अज्ञान, अज्ञान को किसको ज्ञान कहा जाता है? कि अहम मामेति, मैं ही ये शरीर हूं। वास्तव में ये जो ज्ञान है, हमारा जो अज्ञान शरीर का, जो हम अपने शरीर रूपी जो अपने आप को हम शरीर मान रहे हैं, हम वास्तव में तो हम चेतन वस्तु हैं, हम आत्मा है, हम जड़ नहीं है। जो चित्त है, चित्त चेतन, चेतन वस्तु है, आत्मा चेतन है, ठाकुर जी चेतन है, हम ठाकुर के अंश हैं। ठाकुर 24 आवर आनंद में रहते हैं, हमारे ठाकुर आनंद में रहते हैं। तो जो जीव है वो भी आनंदमय है, परंतु आनंद में भूल कर इस अज्ञानता के कारण कि मैं ये शरीर हूं, इसमें फंस गया। अहम मामेति, अपने आप को ये शरीर मान लेना, यही एक अज्ञानता है। और जैसे अंधकार, तमो कहते हैं अंधकार को, तो अंधकार में जब आपके लाइट ना हो, अंधकार है, तो थोड़ी सी आप लाइट, जैसे जैसे आपकी लाइट वो डिमर को आप ज्यादा ज्यादा ऑन करते जाओ, वैसे वैसे लाइट ज्यादा चमकती है। और कभी सूर्य की, जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य निकल आए तो अंधकार एकदम छट जाता है, बड़े से बड़ा अंधकार। आप देखिए, कोई भी लाइट लगा लीजिए आप, संसार का अंधकार कोई नहीं मिटा सकता। हम देखते हैं कि जब रात आती है, बड़ी बड़ी फ्लड लाइटें लगती हैं। आप देखें, कभी आपने मैच देखे होंगे,
कभी कोई कोई स्पोर्ट्स में क्रिकेट का, फुटबॉल का, तो वहां पर बड़ी बड़ी फ्लड लाइटें लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उतनी जगह के ऊपर एक दिन ही चढ़ गया है, पूरा सूरज जैसी रोशनी हो जाती है वहां पर उतनी जगह के ऊपर, ज्यादा नहीं उतनी जगह पर। परंतु जब सूरज निकलता है तो टोटल संसार का अंधकार खत्म कर देते हैं। कई बार मैं इसका उदाहरण भी दे चुका हूं। जब कलयुग आता है, कलयुग के प्रभाव में हमको ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता है, और तरह तरह के ढोंगी पाखंडी गुरु आकर अपना अपना प्रचार करना शुरू कर देते हैं, और लोग उनको मानते हैं। कलयुग है, जैसे अंधकार रात है, रात में सूरज दिखाई नहीं देता। अब बड़ी सी फ्लड लाइट लगा रहे को, कितनी बड़ी पावरफुल फ्लड लाइट लगाई है मोदी गवर्नमेंट ने, या उस गवर्नमेंट ने, कितनी बड़ा, देखो कितना चमक रहा है ये सारा, जो शहर का शहर चमक रहा है। व्यक्ति बड़ा उसको, उनको क्रेडिट देते उस कंट्री को या उस शहर को या उस गवर्नमेंट को, देखो जी कितना उन्होंने, कितनी लाइटें लगाई हैं, कितना प्रकाश है। परंतु जैसे ही रात, सूरज सुबह निकलता है, वो सब लाइटें फीकी पड़ जाती हैं। बस इसी को समझ लीजिए, जितने ये पंथ वंथ निकलते हैं, कोई ये पंथ निकला, वो पंथ निकला, आज निकला, कल निकला, 500 साल से निकला, 1000 साल से निकला, 1500 साल से निकला, 2000 साल, ये सब पंथ छोटी छोटी लाइटें हैं। भले ही वो मूर्ख लोगों को वो वो बहुत वो बहुत अट्रैक्ट करती हो, परंतु जब भी कलयुग का पर्दा हटता है, कृष्ण नाम रूपे कृष्ण अवतार, जब कृष्ण जो है वो कृष्ण सूर्य के समान है, कृष्ण के सामने कोई भी पंथ वंथ कोई नहीं चल सकता, क्योंकि कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और जब कृष्ण आ जाते हैं तो वो पर्दा, जो अंधकार का पर्दा है, वो हट जाता है। एक और बात यहाँ पर, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आ, अज्ञानता भरी पड़ी है। हमको अपने शरीर से या शरीर संबंधित वस्तुओं से, या परिवार से, या हमारे सुख दुख से हमको अटैचमेंट्स होती है अज्ञानता के कारण। और इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, जब जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं ठाकुर जी की, जैसे जैसे कथा हमारे अंदर जाती रहती है, वैसे वैसे वो अंधकार अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। कई बार मैं एग्जांपल तो, जैसे आप देखिए, एक 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 ग्लास में आपने भले नीला सा पानी हो या कुछ भी हो, उसमें अच्छा नीला वीला पानी या कोई गंदा पानी, जो कुछ भी चीज रंगदार पानी हो, आप उसमें पानी या दूध डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, वो सारा जो रंग है, नीला रंग है, वो सारा बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या दिखाई देने लगा, शुद्ध, शुद्ध। इसी तरह कई बार हम एक और बात कहते हैं, कई बार आप जब देखिए, आप जब जैसे लोग गंगा कई बार नहाने जाते हैं, और गंगा नहाने गए, तो बोले जी हम गंगा में नहाने गए थे, बोलते थे गंगा पवित्र करेगी, मगर हमारे मन तो पवित्र हुआ नहीं, जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ गए। क्या कारण, क्या है उसका? उसका कारण यह है, गंगा में आप गए ही नहीं, आप तो केवल जल में देखे, आपने सोचा कि वो जल है, वो जल नहीं है। आप गंगा, जल है, जल वही गंगा है, केवल केवल आवाहन करने से गंगा आ जाती है। मगर जब आप गंगा जी में गए, जब हरिद्वार में गए, आपने क्या गंगा को आवाहन किया पहले, गंगा को प्रणाम किया पहले? कई बार लोग जाते हैं ना, सीधा बस गए, जैसे हॉलीडे मनाने जाते हैं, गंगा जी में गए, वहां पर हंसी खेली, हंसे खेलते हैं, परिवार जाता है, एक पानी उधर फेंकता है, उधर फेंकता है। ये गंगा स्नान नहीं है, ये ऐसे गंगा स्नान नहीं होता। सोच के देखिए, कितने लोग गंगा जी में जाते हैं, परिवार सहित जाते हैं, और सारा परिवार खूब वहां पर हंसता है। गंगा, ऐसे गंगा स्नान नहीं होता वहां पर। वो कोई स्विमिंग पूल नहीं है कि आप वहां पर खेलने के लिए जा रहे हो गंगा जी में। गंगा जी में जब जाते हैं तो पहले जब गंगा जी में जाएं, वहां पर
श्रद्धा भाव से आंख बंद करके गंगा जी का ध्यान करते हुए गंगा जी को प्रणाम किया जाता है। फिर उनसे क्षमा मांगी जाती है, हे गंगा मैया, मैं तुच्छ व्यक्ति, मेरे में जितने भी अवगुण हैं, मेरे में बहुत पाप है, मेरा मन गंदा है, और मैं यहाँ पर आपके जल में स्नान करने के लिए आया हूं। आप मेरा उद्धार कीजिए, हे गंगा मैया, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। कहते कहते उस गंगा जल में जाते हैं। गंगा जल में जाकर प्रेम के साथ गंगा जी का आवाहन करते हुए, अपने मन को शुद्ध करते हुए नहाते हैं। और जब गंगा जी से बाहर आए, तब भी गंगा का आवाहन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, विष्णु का ध्यान करते हुए, गंगा मैया का ध्यान करते हुए, इसको गंगा स्नान कहा जाता है। मन को गंगा में नहाना पड़ेगा आपको, शरीर स्थित मन को। मन, अब कभी आप कोई गंदी सी बोतल ले लीजिए, बोतल के अंदर खूब गंदगी भरी पड़ी है, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, उस बोतल को गंगा जी में रख दीजिए, क्या वो पवित्र होगी कभी? क्योंकि गंगा जी में तो गई बोतल, पर अंदर की गंदगी नहीं निकली, क्योंकि अंदर का ढक्कन खोला नहीं है। गंगा जी में स्नान किया, बोतल को भी डाल दिया, बोतल भले 1000 साल पड़ी रहे उस गंगा के अंदर, वो कभी पवित्र नहीं होगी, क्योंकि उसका ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन नहीं खोला है। उसी तरह हमारा जो मन है, जब गंगा जी में जाते हैं तो मन का ढक्कन खोलना पड़ेगा, तब गंगा जी में शरीर सहित नहाना पड़ेगा, तब हमारा उद्धार होगा। उसी तरह जो भगवत प्राप्ति है, जब हम मेरे को और बात याद आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, खैर लोग यहाँ पर पागलों की तरह कई बार देखते हैं कि 2-2 बजे लाइनें लगा के हजारों की लाखों के तादाद में आजकल पब्लिसिटी स्टंट गुरुओं को देखने के लिए आते हैं। इससे कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। अरे शरीर देखकर, शरीर से शरीर को देखकर क्या करोगे? मन को खोलना पड़ेगा आपको, मन का ढक्कन खोलना पड़ेगा, तब साधु संग होता है, तब गंगा जी में स्नान होता है। गंगा जी में जाना है, ढक्कन खोल दीजिए, आपकी बोतल में जितनी भी गंदगी है वो निकल, पता भी नहीं लगेगा कब गंदगी निकल गई। और गंगा वही बोतल में, गंदी बोतल में, पूरी की पूरी बोतल गंगा जी के जल से भर जाएगी। बाहर से भी गंद बोतल जो है वो पवित्र हो जाएगी, और अंदर भी पूरा गंगा जल भर जाएगा। उसी तरह हमारा जो जो संघ है, ऐसा साधु, साधु का तो ये नहीं है कोई जड़े जटा बूट दाढ़ी वाड़ी बना बना है, जटा बना है, लाल पीले कपड़े पहने साधु, ऐसे साधु नहीं। जो उच्च कोटि के साधु है वो तो दिखाते भी नहीं है, दिखावा नहीं करते, ये तो दिखावा चलता है आजकल, पब्लिसिटी स्टंट है, और लोग भी मूर्खों की तरह लगे हैं। जो वास्तविक साधु है, भजनानंदी साधु हैं, वो इन चीजों में नहीं आते, इन चीजों से प्रभावित भी नहीं होते। मेरे को एक घटना याद आती, श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आ रहे थे, तो रास्ते में नरसिम्हा ब्रह्मचारी, उसने देखा चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, बोलते चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे अभी। क्यों नहीं जाएंगे? वो तो चल रहे हैं वृंदावन की तरफ। मगर रास्ते में उनके पास भीड़ आ गई, उनको पता लग गया महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते जा रहे थे, वहां पर कृष्ण का नाम लेते हुए, कृष्ण 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 कृष्ण, लोग देखकर सब लोग, अरे अद्भुत, अद्भुत, जो ये जो व्यक्ति है लंबा चौड़ा और कृष्ण का नाम लेता जा रहे, कृष्ण है ना वो तो, वो सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग पीछे चल रहे हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपना निर्णय चेंज कर लिया। अरे मैं वृंदावन जा रहा हूँ कि वहां पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, शो करने के लिए जा रहा हूँ? सो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से वापिस आ गए जगन्नाथपुरी। मेरा कहने का भाव क्या है, आजकल लोग बड़े बड़े गुरुओं के रूप में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग लेकर प्रदर्शन करते हैं वृंदावन में। ऐसे प्रदर्शन नहीं होता, भक्त जो होता है वो प्रदर्शन नहीं करता। जो तत्वदर्शी साधु, उसको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
और चेला मिलना बहुत मुश्किल है। गुरु मिलना मुश्किल है और चेला मिलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चेला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। जो तत्वदर्शी गुरु होगा, वो तो तत्वदर्शी गुरु तो सुखदेव गोस्वामी की तरह है, और तत्वदर्शी चेला जो है परीक्षित महाराज की तरह हैं, होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, मगर बहुत बहुत कम। तो भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो यहाँ पर शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, जो परीक्षित महाराज अपना रहे हैं शुद्धदेव गोस्वामी के अंतर्गत। वो कहते हैं कि आपकी कथा से, जैसे जैसे आपकी कथा मेरे को सुनाई दे रही है, वैसे में से मेरे मन का पाप निकलता जा रहा है। ये प्रोसेस है भक्ति का, ये प्रोसेस है भागवत कथा कहने का, ये प्रोसेस है भागवत कथा सुनने का, ये प्रोसेस है साधु से मिलने का। और यही लाभ साधु से, और यहां पर अगेन एक और बात कहते हैं, भूया एव विविधतास्मि भगवन आत्म माया यद सचेत विश्वम दुर्भावम यद ईश्वर है। यहां पर वो कहते हैं, जो परीक्षित महाराज, वो कहते हैं, हे शुभदेव गोस्वामी जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूं। ये एक और तरीका है गुरु से प्रश्न करने का है। हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे को आप ये पल पल उससे उससे ये पता करना पड़ेगा। और पल पल गुरु के पास इस वो अपने चेले को वो सिखाता है। जैसे मरीज होता है, आपकी कोई हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि हर रोज डॉक्टर एक टूर पे निकलता है। जितने भी वहां पर जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो भी छोटे मोटे डॉक्टर, जो भी कंपाउंडर या जो भी, जिसको जो भी बोलते हैं अपने देश के हिसाब से, वो उनका सब कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उनका जो जो करना है, उनके जो भी टेस्ट करने हैं, उनका टेम्परेचर, ये वो सब कुछ उनका मॉनिटर करते हैं सारा दिन। और बाद में फिर बोलते हैं, अजी वो बड़ा डॉक्टर आएगा ना जी, वो बताएंगे आप ये सब कुछ। हमने हम तो देखो जी उनके असिस्टेंट हैं, वो जब आएंगे तो वो बताएंगे। अच्छा ठीक, कब आएंगे डॉक्टर? सुबह को 10 बजे आएंगे। अच्छा, सुबह को 10 बजे आकर वो टूर लगाते हैं, तो वहां पर 50 मरीज बैठे हैं उस होटल, उस हॉस्पिटल में। तो एक एक मरीज के पास जाते हैं, उसकी उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा और इसको अब ये दवाई दी जाए। उसके तो वहां पर वो डॉक्टर कहता है, अच्छा भी इसको ये दवाई दे दी जाए। फिर वो दूसरे मरीज के पास जाते हैं, उसका हिस्ट्री देखते हैं, अच्छा क्या अभी इसको अच्छा है, उसको ये दवाई दे दी जाए। तो वो जो डॉक्टर होता है वो अपने मरीजों को पूरी तरह से मॉनिटर करता है। जब तक वो स्वस्थ नहीं होते उनको उनका ध्यान रखता है, ताकि ये जितने भी मेरे हॉस्पिटल में मरीज आए हैं ये पूरे के पूरे स्वस्थ हो जाए। ये है गुरु और चेले का संबंध। मगर कभी आप जाओ, डॉक्टर जी आपसे पैसा भी ले लेवे, और डॉक्टर जी केवल आपको एक बार मिले और बाद में आपको जाने पहचाने नहीं, कि आपकी जो 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 मर्ज है, आपकी जो बीमारी है, क्या हुआ, तुम ठीक हुए कि नहीं हुए, तुम मर गए कि गल गए। ऐसा किया करो, हर साल मेरे पास आया करो बस। हर साल आकर एक बार, जो वो वो होता है ना कि वेद व्यास पूजा, व्यास पूजा, व्यास पूर्णिमा को बस दक्षिणा दे जाओ, बस जाओ, चलो माथा टेक जाओ गुरु जी को। ये गुरु नहीं है, ऐसा नहीं गुरु होता। यहाँ पर वो पूछता है, मरीज पूछता है उसको, डॉक्टर को। इसी तरह चेला पूछता है अपने गुरु को। यहां पर परीक्षित महाराज कहते, भूवे विदास्मि भगवान आत्म माया। भगवान ने अपनी मेरे को बताइए कि भगवान ने यथेश सृजते विश्वम, अरे ये विश्व की जो रचना की है, ये रचना कैसे की है? अरे इतनी ये जो अद्भुत रचना जो की है, अरे बड़े बड़े देवता इस रचना के पीछे जो है, वो
जान नहीं सकते। तो यहां पर वो प्रश्न पूछते हैं कि ये जो रचना की है, मेरे को आप इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, और यही प्रश्न वहां पर शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो सुत सुत गोस्वामी जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, जो बात आप इस सृष्टि के बारे में पूछ रहे हैं, यही बात जो परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को सृष्टि के बारे में पूछी थी, और उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो यहाँ पर कहते भगवत स्वरूपा मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा आदि समस्त लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो देवता हैं, वो भी भूल कर बैठते हैं कि इस सृष्टि को समझना सबके सबके बस की बात नहीं है। आप हमको इस सृष्टि के बारे में बताइए। अब आप पूछेंगे, भाई जो परीक्षित सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहा है, या ये शौनक आदि ऋषि सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। बात तो भगवान की चल रही है, तो सृष्टि को जानने के काल क्या लाभ है। और मृत्यु अभी आ रही है, अब सृष्टि को जानने का क्या लाभ है। तो यहाँ पर सृष्टि को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अज्ञानी, हमारे लिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य के उद्धार के लिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में हो और जेल से कैसे छूटा जाए, ये जेल कैसी है। कई बार आप देखते हैं लोग जेल तोड़ कर निकलते हैं जेल में से, तो पहले उसको स्टडी करते हैं ना, कि जेल की कौन सी दीवार कहाँ पर कितनी ऊंची दीवार है, कौन सी दीवार कितनी मोटी है, कौन सी दीवार कितनी पतली है, कैसे निकला जाए, कहाँ पर कौन कौन सी सिक्योरिटी है, ये जानना जरूरी है। और मैं जेल में क्यों हूँ, ये भी जानना जरूरी है। अब सृष्टि के लिए जानना इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि हम अज्ञानता से इस संसार को ही अपना संसार मान रहे हैं। हमारी बुद्धि से परे है, अगम्य है, अकल्पनीय है ये बात, कि इस संसार से ऊपर भी कोई संसार है, कोई कोई अपरा जगत है क्या। क्या इस जग से ऊपर भी कोई दूसरा जगत क्या हो भी सकता है। क्या ये केवल मान्यता है, क्या ये केवल मनगढ़ंत है। ऐसी तरह तरह की बातें हमारे मन में आती हैं। तो यहाँ पर जो सृष्टि के विषय में हम, आज हमारा समय हो गया है, 2-3 मिनट रहते हैं हमारे प्रोग्राम को, मगर हम सृष्टि के ऊपर जो है यहाँ से कथा हम जो है अपनी आगे जारी रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे, ये जो भगवान जो सृष्टि बचा बनाते हैं, ये कोई उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। अरे जैसे बच्चे ग्रौंदे बनाते हैं, ऐसे भगवान ब्रह्मांड बना देते हैं, खेल खेल में भगवान बना देते हैं। तो ये जो खेल है भगवान का, वैकुंठ में जो खेल है, और उस खेल के संग ये जो जगत का जो जगत बनाया है, इसके विषय में क्या कहते हैं भगवान आगे, जो 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 परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं और शुकदेव गोस्वामी उसका जवाब दे रहे हैं, इसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। अगले शनिवार को किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप, मैं उनका दे सकता हूँ अभी। और बाकी हम भगवत गीता का जो है हमारा बुधवार को प्रोग्राम होगा, और आज भागवत का, शनिवार को भागवत का प्रोग्राम होता है। तो आप शनिवार साधना टीवी पर जो दर्शक हैं वो जुड़ सकते हैं हर शनिवार को 9 बजे, और इंडिया के हिसाब से 9 बजे। और गीता के प्रवचनों के लिए लाइव हर बुधवार को 9 बजे आप जुड़ सकते हैं। तो किसी भक्त का जो जूम पे जुड़े हुए हैं भक्त, किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। अच्छा, किसी को भक्त का नहीं है प्रश्न। ठीक है, तो आपका किसी भक्त का नहीं प्रश्न है, तो आपको हमारा निवेदन है कि आप भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरि राम, राम राम, राम हरि हरि। राम राम अरे हरे। जल्दी जल्दी उठो, हमें यहाँ से भागना होगा। जल्दी जैसे ही तो ठीक है, हम आपसे बुधवार हरे को। कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है, जय राधे, राधे श्याम सर्वमा जी, राधे श्याम। प्रभु जी, सीता माता का जो अभी जैसे आप बता रहे थे कि उन्होंने त्याग किया था नहीं किया था, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि वो नहीं, भगवान ने क्यों उनको वो जो वन में भेज दिया था। हाँ नहीं नहीं, भगवान जब भी, वो एक अलग इशू है उसमें, क्या कि भगवान यहाँ पर अपने राजा का जो कर्तव्य निभाते हैं उसमें इसको जो, ये जो जो प्रेम है सीता मैया का, सीता मैया तो आह्लादनी शक्ति है, भगवान की आनंदमय शक्ति है, वो कभी सेपरेट नहीं होती है। तो वाल्मीकि आश्रम में सिखाने के लिए कि भले उसको, क्योंकि वो राजा है और राजा को भले अपना कुछ भी दुख हो, मगर अपने दुख के लिए, अपने सुख के लिए राज नहीं करते हैं वो, इसलिए उनको राम राज कहा जाता है। वो सुख के लिए राम राज, सुख के लिए नहीं करते हैं। और सीता मैया का जो त्याग है उसका फिर आगे धोबी, धोबी के कारण जो त्याग किया है, इसीलिए कि जो राजा का कर्तव्य करके उन्होंने दिखाया, अपने अपने सुख के लिए राजा नहीं बने हुए। मगर सीता का जो त्याग है, और उसमें बाकी जो सीता को साधारणतः लोग एक दूसरी औरत समझ लेते हैं, बोलते शायद औरत को त्यागा है, वो औरत नहीं है, वो तो भगवान की लादनी शक्ति, वो राम से कभी अलग होती ही नहीं है। और इसमें उसके संग जो है यहाँ पर आगे दूसरा जो रामायण वाल्मीकि मुनि जी जो आश्रम है, वहां पर सीता की पुत्री का, उनके साथ उनका संपर्क, उनका जो लव कुश को वहां पर उनकी जो गाथा है, वो रामायण जब करेंगे उसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी क्योंकि टाइम निकल गया है, फिर और 10-15 मिनट लग जाएंगे। जी तो ठीक है प्रभु। हाँ जी, ये सीता जो है, सीता भगवान की वो एक औरत नहीं है। सीता जैसे राधा रानी और राधा और कृष्ण सीताराम ऐसे ही है, ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण। यहाँ पर stop कर दो। ठीक है, जय हरे ललिता। हरे कृष्णा। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्णा। राधे श्याम, राधे श्याम।